तो उन्होंने क्या बताया? संतो मन की माला फेरो, संतो मन की माला फेरो। ये मन बाहर जाता हेरो, कि इस मन की माला फेरो, अर्थात इस मन को नाम से जोड़ कर रखो, इसको इधर उधर भटकने मत दो। तीन लोक और भवन चतुर्दश, एक पलक फिर आवे, बिन ही पंखों उड़े पखेरू, या का खोज न पावे। तत् की तस्बी सुरत सुमरणी, दर्द के धागे पोई, अर्दम नाम साहेब का सुमरो, यो सुमरण कर लोई। किलियम हरियम शिरियम सोहम, सोहम सुरत लगावे, पांच नाम गायत्री गैबी, आत्म तत्व जगावे। ररंकार उचार अनाहद, रोम रोम रस्तालम, कर की माला कौन काम, जब आत्म राम अबदालम। स्वर्ग पताल सृष्टि में डोले, सर्वलोक सैलानी, यो मन भैरो भूत बेतालम, यो मन अलख अमानी। यो मन ब्रह्मा विष्णु महेशम, इंद्र वरुण कुबेरम, मन ही धर्म राय है भाई, सकल दूत जमजेरम। मन के ऊपर निजमन साहेब, ताही नवाऊं सीसम, मन ही कीट पतंग भवाऊंगा, मन ही जूनी जगदीशम। मन के ऊपर निजमन साहेब, ताही निवाऊं सीसम। निज मन से तीयो मन हुआ, धर आया अंत शरीरम, दास गरीब अभय अविनाशी, सुमरो पुरुष कबीरम। अब परमात्मा की महिमा को सुनाते हुए हमें याद दिलाते हैं, ये वो 5 नाम हैं, और जो दूसरे पंथ वाले देते हैं वो 5 नाम नहीं हैं। ये 5 नाम आपको अभी बोलकर सुना दिए, पढ़कर सुना दिए। ये है वो 5 नाम। इनकी सिमरन की विधि ये दास बताएगा, वो भिन्न है। और जो अन्य पंथ जो सतलोक की महिमा गाते हैं, राधा स्वामी आदि, और ये ठाकुर महाराज वाले, और ये जय गुरुदेव वाले, ये 5 नाम तो बिल्कुल व्यर्थ हैं। वो 5 नाम जो है निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंतर सोहम और सतनाम, ये नाम बिल्कुल नहीं है। ये नाम जो आपको बोला, ये हर इनका काम क्या है, ये भी इस वाणी में स्पष्ट कर दिया कि 5 नाम गायत्री गैबी, आत्म तत्व जगावे। इस प्रथम मंत्र को आपको दिया जाता है, इसमें 2 मंत्र और ऐड किए जाते हैं जो पूर्ण परमात्मा के होते हैं। इससे आत्मा में भक्ति करने की इच्छा उत्पन्न होती है, और फिर परमात्मा की सत भक्ति का एक मंत्र सतनाम आपको दिया जाता है। इस तरह परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि तुम जो साधनाएं कर रहे हो वो विधिवत नहीं है। उन साधनाओं को आप हम जैसे बताते हैं ऐसे करो। मन मान सरोवर नान रे, मन मान सरोवर नान रे, जल के जंत रहे जल माही, आठों भक्त विहान रे। अब कितनी प्यारी व्याख्या की है कि तुम तीर्थों में जल में स्नान करके अपना मोक्ष समझते हो, ये तुम्हारी भूल है, अज्ञानता है, तत्व ज्ञानहीनता है।
मन मान सरोवर नान रे, जल के जंतुर हैं जल माही, आठों वक्त बिहान रे। 184 जल के वासी, ये ब्रह्म चारों खान रे। चेतन हो के जड़ को पूजे, ये गांठ बांध पाषाण रे। मरकब कहाँ चंदन के लेपे, क्या गंग नवाव समान रे। शुद्धि हो न पूछतास की, ये छोड़त नाही बाण रे। 12 कोट जहां जम किंकर, बड़े बड़े दैत हैवान रे। धर्मराय की दरगाह माही, वह होगी खेचा ताण रे। 184 कठिन 83, ये बचन हमारा मान रे। जैसे लोहो तार जंती में, ऐसे खींचे प्राण रे। जुन्नी संकट मेट देत हैं, तो शब्द हमारा मान रे। अर्दम जाप जपो हर हीरा, चलना आम दीवान रे। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, रचे जमी असमान रे। 14 तबक किए छन माही, ये सर्जे शशि अरुवान रे। निर्गुण नूर जहूर जुहारो, नरक परख परवान रे। गरीबदास निज नाम निरंतर, सतगुरु दीना दान रे। अब क्या बताते हैं कि तुम मानसरोवर में नहाओ। यहाँ के तालाबों में, इन जोड़ों में, तीर्थों में स्नान करने से तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। सत्य भक्ति करो और सचखंड में चलो, वहाँ बहुत सुंदर निर्मल जल से सरोवर भरा हुआ है, वहाँ नहाइयो चल के अपने निज स्थान पे। या तो नहा लेते हो, फिर उसमें कितने जीव होते हैं। यदि उन तीर्थों में नहाने मात्र से, स्नान करने मात्र से मोक्ष हो, तो उसके अंदर जीव जंतु आपसे पहले ही विद्यमान होते हैं और वो पार नहीं होते। मन मान सरोवर गंगरे, जहां से बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। अब क्या बताते हैं? मन मान सरोवर गंगरे। ये जो गंगा का जल यहाँ आया हुआ, ये एक आपके लिए सैंपल है। सतलोक से ये गंगा का जल मालिक ने एक मुट्ठी छोड़ रखा है और ये वहां से मानसरोवर से आया है। निरंजन के लोक में, निरंजन से फिर ये विष्णु के लोक में, फिर शिव के लोक में, शिव के लोक से फिर ये यहाँ जिसे गोमुख बोलते हैं, वहां आकर के उस परमेश्वर की रजा से ये गंगा वहां ऊपर से आती है गुप्त रूप में, जैसे वाष्प रूप में, सूक्ष्म रूप में, और यहां आकर के फिर वो बर्फ रूप में बनकर के फिर पानी बनकर चलती है। गंगा जी के जल को कितने दिन तक रखिए वो खराब नहीं होता। और जिस परमेश्वर ने ये वाणी, ये ज्ञान दिया है, उस परमात्मा के इस अमृत वचनों से सिंपल जल, वाटर, साधारण जल भी गंगा के जल से भी पवित्र बन जाता है। और जो हम ये पाठ करते हैं परमात्मा की वाणी का, इसमें अगर पाठी ठीक हों, पाठ करने वाले अच्छी आत्मा के बच्चे हों, पाठ करते समय मन में दोष वगैरह ना रहे, तो वो जो जल तैयार होता है, कुंभ जल जिसे हम बोलते हैं, अमृत, वो गंगा जल से भी अत्यधिक पवित्र होता है। और वो जल आज भी हमारे पास रखा हुआ है, जो 10-10, 12-12 वर्ष से पहले वो उसको तैयार हुआ था। तो यहां ये बताना चाहते हैं कि मनमान सरोवर गंगरे,
ये जो यहाँ गंगा है वो मानसरोवर से ये जल आया है, और वहाँ ऐसे ऐसे पदार्थ हैं जो कभी खराब नहीं होते, सदाबहार होते वृक्ष होते हैं। सारे पदार्थ वहाँ के बहुत ही अच्छे हैं। मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ से बिछड़ा वहीं मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। तुम हमारे ज्ञान को सुनो, हमारे इस ज्ञान से तुम अच्छी तरह परिचित हो जाओ, और तुम जहाँ से आए हो तुमको वहीं मिला देंगे। जहाँ से बिछड़ा तहाँ मिलाऊं, वहीं मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। दैने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे। कल विष कुसुमल मोच होत हैं, पल पल पर भी गंगरे। काशी क्रोध काहे लेवो, बिना भजन ना डंगरे। कोट ग्रंथ का यो ही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। अब कितनी प्यारी बातें हैं महापुरुषों की, परमात्मा से प्रीतित पुण्यात्माओं की। कहते काशी क्रोध काहे लेत हो। पहले काशी में एक कसाई वाड़ा कर रखा था इन्होंने, नकली गुरुओं ने, और ये कह रखा था कि जो काशी में क्रोध से जो गर्दन कटवा लेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब परमात्मा कहते हैं ये बनावटी बातें हैं। काशी क्रोध काहे लेवो, बिना भजन ना डंगरे। और कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, तुम करो साध सत्संग रे। के करोड़ ग्रंथों का एक ही अर्थ है कि संतों का सत्संग करो, तत्वदर्शी संतों की खोज करके उनका ज्ञान सुनो, उनसे ज्ञान सुनो। सूक्ष्म रूप स्वरूप सुभानम, निश्चल अचल अभंगरे। आसन अस्तल सही तास के बिना, बाना वृद्ध बिनंगरे। बिन ही पंखों उड़े गगन को, चाल चाल बिहंगरे। दिव दृष्टि तो दर्श करते हैं, हरदम कला उमंगरे। परानंदनी पारख लीजय, मूर मंत्र ओम अंगरे। गायत्री गलतान ध्यान है, सोहम सुरत सुहंगरे। अजपा जाप जपो निस्वासर, जीत चलो जम जंगरे। गरीब दास दर्शन देवा के, देख भया मन दंगरे। अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि ये मंत्र जाप करो, ये अजप्पा जाप है, 2 मंत्र का जाप है। अजप्पा जाप जपो निस्वासर, जीत चलो जम जंगरे। गरीब दास दर्शन देवा के, देख भया मन चितवंगरे। कि उस परम पिता परमात्मा के दर्शन मैंने किए, उस देव परमात्मा के। कहते देख कर मन चित भंग हो गया, एकदम अजब सा नजारा देखा। मन मान सरोवर मेल रे, बहु सागर से पार उतारे। यो अगम अगोचर खेल रे, मन मान सरोवर मेल रे। बहु सागर से पार उतारे, अगम अगोचर खेल रे। श्रवण बिना शब्द एक सुनिए, पर खोता ही बलेल रे। गगन मंडल में ध्यान धरो, वहां दीपक है बिन तेल रे। चारों जुग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे मोती माणिक बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। 5-25 3 पर तकिया, यो मन सुन सकेल रे। बर्द बांध ले बुद्धि का बांधो, बहुजल नौका पेल रे। या बारू कैसी गांठ बंधी है, नर समझो मूड बलेल रे।
लखी करोड़ी बहे जगत में संग ना चाला जेल रे। एक पापी एक पुण्य आया, एक है सोम दलेल रे। गरीब दास सतनाम भजन बिन सब ही काल की जेल रे। अब क्या बताते हैं कि उस परमेश्वर का तेने दर्शन करना है तो मान सरोवर पर मोह मिलेगा। ये नकली तीर्थों में जोड़ों बने परमात्मा नहीं मिल रहे। मन मान सरोवर मेल रे और भवसागर से पार उतारा, हमारा अगम अगोचर खेल रे। चारों युग में संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती वर्षे ये जग चुगता ढेल रे। एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। गरीब दास सतनाम भजन बिन, जो दो मंत्र का दो अक्षर का नाम है, उस नाम के बिना ये सब ही काल की जेल रे। तो पुण्यात्माओं, हमने ये विश्वास करना पड़ेगा कि इन महापुरुषों ने जो यथार्थ स्थान की जानकारी हमें दी है और वहां चलने की विधि भी बताई है, आंखों देखकर परमात्मा को फिर ये वापस आए हैं। ये मेहर की है आप जी पर, हम सभी प्राणियों पर कबीर भगवान ने, कि ताकि इन काल की सताई आत्माओं की कुछ रुचि बन जावे और ये भक्ति कर ले, अपना पीछा छुटवा ले। हम सभी को काल ने अमूर्ख बना रखा है। बिल्कुल ये कच्चे खिलौने देकर हमें भलो रखा है। ये काया तेरी है, ये माया तेरी है, ये बेटा तेरा है या बेटी तेरी है, या कार तेरी है या कोठी तेरी है, और एक सेकंड में खत्म कर देता है। परमात्मा कहते हैं ये काल की सब हेरा फेरी है। इस काल की हेरा फेरी को हमने समझना है। ठीक है, जब तक हमारा संस्कार जिस भी परिवार या प्राणी से है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ना तो हमारा ये जुगाड़ जुड़ा और ना ही हमारे तोड़े से छोड़े से छूट सकता। अब ये तो पहले तो हम अपने संस्कार से ही निमटना था, जैसा भी जिसका संयोग है। अब परमात्मा वो मिल गया जो हमारे संस्कारों को चेंज करेगा। अब पुण्यात्मा, हम सबसे ज्यादा दुखी हैं सांसारिक आडंबरों को, सांसारिक मर्यादाओं को हमने इतना फैला लिया, अब ये सिमटनी मुश्किल हो रही है। जैसे सबसे बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा बाहरी पहाड़ बना हुआ है विवाह। बेटियों का विवाह हमारे लिए बहुत भारी बन गया। बन कैसे गया? क्योंकि हम इतने कर्म बिगाड़ लेते हैं। जैसे कोई रिश्वत लेता है, तब वो आगा पीछा कुछ नहीं देखता, या 2 के 20 बनाता है, हेरा फेरी करके ठगता है, अगले जन्म में उसको देना पड़ेगा।